Welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Lard Singh Maan ji, known as the second Sodhi from the famous show तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लाड सिंह मान जी एक अभिनेता और फिल्म निर्माता है, जिन्होंने चाचा विष्णु, बाहुबली, पाठी चोर और जीरोपंथी जैसी फिल्मों का निर्देशन और लेखन किया है। वह ताका द शहीद ऑफ ननकाना साहिब और क्या सुपर कूल है हम जैसी कई चर्चित फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लाड सिंह मांझी जर्नी is truly inspiring, from driving truck into Mumbai to becoming a celebrated actor and filmmaker. He has a unique perspective on the entertainment industry and today he will share his experience, challenges and insight with us. तो चलिए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। Let's dive into the conversation. Very warm welcome sir. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे लिए खुद पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, और मुझे खुद बड़े गर्व की बात है कि मैं आज गांव में रहता हूं और आपने मुझे गांव तक अप्रोच किया। मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए। हाँ जी जी। Pleasure is all mine, sir. Sir, moving to the first question, sir, ट्रक चलाने से लेकर एक्टिंग तक का ये सर तपस्या, ये सर प्रयास, ये जो ट्रांजैक्शन था सर, इसके बारे में प्लीज सर विस्तार में बताइए। क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या पड़ाव आए? जी सर, जरूर। देखिए सर, ट्रक का चलाना ही नहीं, मैंने बहुत काम किए मुंबई में। वो नींबू मिर्ची नहीं बेचते, वो नींबू मिर्ची मैंने बहुत टाइम बेचे हैं अंधेरी सिग्नल पे। और भी बहुत सारे मैंने काम किए। सरिये की फैक्ट्री है एक, सिगरेट फैक्ट्री के पास अंधेरी में, उस सरिये की फैक्ट्री में भी काम किया। एक जय सिंह की फैक्ट्री, उसमें मजदूर का काम। ऐसे बहुत सारे मैंने काम किए। ट्रक मैंने काफी टाइम चलाया। नारायण जी पराज ट्रांसपोर्ट है एक, गुजरात की, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है नारायण जी पराज ट्रांसपोर्ट, NPTC बोलते हैं, उसमें ट्रक चलाता था मैं। फिर उसके बाद कमल संधू ट्रांसपोर्ट में मैंने ट्रक चलाया। 2005 में मैंने ट्रक छोड़ा। ट्रक लेके हम शूटिंग पे गए हुए थे। राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, कौन सी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था। अब मैं नाम भूल गया उस फिल्म का। गोवा में शूट था उसका। तो वहां मुझे एक राजकुमार संतोषी जी का असिस्टेंट मिला। तो उसने मुझे बोला कि लालू भाई पार्क में जाओ, वहां पर आप थोड़ा थिएटर करो। तो मैं लालू भाई पार्क में बहुत दिन जाता रहा। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो थिएटर होता है वो लालू भाई पार्क के बैक साइड में होता है, टिनी टॉयज में होता है। तो फिर काफी दिन बाद मुझे वहां एक संजय नाम का लड़का मिला। तो मैंने उसे ये बताया कि मैं थिएटर करना चाहता हूं, पर यहाँ तो कोई थिएटर होता ही नहीं। तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं, टिनी टॉयज इसके बैक साइड में है। वहां पर शकील सियानी जी के वहां मैंने थिएटर किया। उसके बाद किशोर नामित कपूर एक्टिंग लैब में मैंने एडमिशन ले ली। उसके बाद मुझे, अब लोग तो जानते ही थे क्योंकि कमल संधू ट्रांसपोर्ट में ट्रक चलाते थे। तो सिनी विस्टा के काफी पंजाबी लोग थे प्रोडक्शन में, उनके पीछे पड़ के मैंने ट्रक ड्राइवर, वो मुझे ट्रक ड्राइवर के तौर पे जानते थे, तो उनके पीछे पड़ा रहा मैं। तो मुझे उन्होंने एक रोल दे दिया, लो हो गई पूजा इस घर की टीवी शो में, जो सब टीवी में आता था, उसमें मुझे रोल भी उन्होंने ड्राइवर का ही दिया। 7-8 महीने वो शो चला। उसके बाद काफी पहचान हो गई। थोड़ा अपना सेंसर है, थोड़ा मतलब नॉर्मल से आदमी है, ज्यादा हूं हाँ वाले बंदे हैं नहीं, तो आगे काम मिलता गया। पर दिल में तमन्ना कुछ अच्छा करने की थी। तो साउथ में कुछ साउथ की मूवी में मुझे काम मिला। वहां फिर मैं एज ए असिस्टेंट भी काफी टाइम रहा। हैदराबाद में शरीनू वाटला जी के साथ, मुरुगन दास जी के साथ असिस्टेंट रहा। बार बार उनके साथ मैं जाता रहा, हैदराबाद, चेन्नई। वहां से मैंने फिल्म मेकिंग सीखी उनसे। पहला शो था लो हो गई पूजा इस घर की। उसके बाद संतान टीवी शो में हीरो का मैनेजर का रोल किया मैंने 1 साल तक स्टार प्लस पे। उसके बाद स्टार प्लस पे एक और शो मिल गया मुझे आशुतोष राणा जी के साथ। उसके बाद पापड़ पोल, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं अब एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं खुद अपना कुछ करूंगा। मैं अपनी स्टोरीज लेके मुंबई में बहुत घूमा। 2009 से मैं स्टोरी लेके घूम रहा था, पर मेरी स्टोरीज कुछ ऐसी थी कि वो उस टाइम समझ नहीं आती थी लोगों के। 2016 से लेके 2020 तक मैं स्ट्रगल करता रहा, अपनी स्टोरीज लेके घूमता रहा। उसी के बीच मैंने छोटी छोटी फिल्में बनाई, जिसमें एक थी जीरोपंथी। तो उसके बाद मैंने फिल्म बनाई चाचा बिश्ना बाहुबली, वो फिल्म बहुत चली, पंजाब में कॉमेडी फिल्म थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई पाथी चोर। पाथी चोर फिल्म वो भैंसों का नहीं, गोबर का, जो आपके उधर क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ पाथी बोलते हैं, वो जलाने के काम आता। उसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, वो चोरी करता है पाथियां, और कैसे पुलिस अनपढ़ है, कैसे क्या क्या। उसके बाद पाथी चोर पे पता ही नहीं कितनी फिल्में बनी, उससे पहले किसी के माइंड में भी नहीं था। एक और मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई सिखों की गौशाला,
जो सिखा दी गौशाला जो बनाई वो मतलब इस ढंग से बनाई कि लोगों को पता चले कि सिख भी मतलब गाय से मतलब वैसे ही पूजते हैं, वैसी ही मतलब उनके भी मन में वैसी ही श्रद्धा है। अभी नेक्स्ट फिल्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये 1 तारीख को हम शुरू करेंगे। Sir, moving to the next question, हाँ जी। please share your experience on working on तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि यहाँ से फिर आपको बहुत सारी और प्रसिद्धि भी मिली और मेरे ख्याल से हर घर में हर बच्चा आपको जानने लगा। तारक मेहता जब मुझे शो मिला तो मैं पहले दिन से ही जब इंडस्ट्री में 2007 से गया, मैं तरक्की करता करता तारक मेहता का उल्टा चश्मा तक पहुंचा, पर मैं जितना वो रोल जैसे निभाना था वो मैं निभा नहीं पाया। इस बात का मुझे दुख है, पर उस शो ने मुझे इतनी प्रसिद्धि दे दी, मुझे मेरा इतना बड़ा नाम कर दिया कि हर जगह पे मुझे लोग जानने लग गए। मैं हमेशा ही जब भी आसिफ मोदी सर से बात करता हूं तो मैं उनका थैंक्स करता हूं कि आपकी वजह से ही मेरा नाम हुआ है। मैं चाहे आप मेरे लिए भगवान रहोगे सारी जिंदगी, मैं आपको सल्यूट करता रहूंगा, हमेशा यही बात बोलता रहूंगा। मैं सीना ठोक के हमेशा हर जगह यही कहता हूं कि तारक मेहता ने मुझे प्रसिद्धि दी है और आसिफ मोदी मेरे लिए भगवान है, और इस शो से मुझे प्रसिद्धि मिली, उस लेवल में मैं पहुंच गया। पर चक्कर क्या था कि सिनेमा जा रहा था और मेरी स्टोरीज कुछ ऐसी थी, ऐसे कंटेंट थे, मैंने बहुत जगह जगह पे जाके तरह तरह की स्टडी की हुई है। मैं जब यहाँ पे था, फिल्म लाइन में था, तो पैसा मेरे पास आता था, मुझे पैसे की कमी नहीं रही, मुझे काम मिलता था। तो मुझे लगता था कि बनारस में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, तुम वहां चले जाओ, तो मैं 2 महीने वहां जाता था। मुझे कोई बताता था कि विजयवाड़ा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहां जाओ, वहां जाता था। मुझे लगता था कन्याकुमारी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वहां ऐसा, मुझे कोई बताता था नासिक में कोई ऐसी संस्था है, वहां जाओ, तो मैं जाता था। ऐसे जगह जगह पे जाके मैं स्टडी करता था, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो जो मैंने उस टाइम किताबें पढ़ी, जगह जगह पे घूमा, जगह जगह का भ्रमण किया, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मंदिर और भी तरह तरह की प्लेसेस में गया, तो उससे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें मतलब मुझे मिल गई। वो सबको देख के अजंता एलोरा की गुफाएं और कहां कहां मैं मतलब इंडिया में भ्रमण किया, शायद मेरे जितना कोई आदमी घूमा नहीं होगा। एक तो घूमना याशी करना होता है, वो वाली नहीं, वो जो भारत का वो जो गोल्डन प्लेसेस है, जो मतलब हजारों सालों से वहां ज्ञान का भंडार है, वो सब मैंने अपने में लिया है घूम घूम के। तो तारक मेहता ने मुझे एक बहुत बड़ी हाइट दी है। बहुत मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसा शो मिला और एकदम मैं टॉप में पहुंच गया। पर बीच के मेरे 5, 7, 8 साल बहुत अच्छे नहीं गए, क्योंकि काम बंद हो गए। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, पर सामने जगह थी नहीं, प्लेटफॉर्म कोई था नहीं। अब OTT सेक्टर आया है, तो अब मतलब मेरे जैसे आदमियों को मौका है, और मैं इसमें अपने आप को जरूर प्रूव करूंगा जी। ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप राइटर भी हैं, तो क्या क्या बैकग्राउंड, क्या पृष्ठभूमि से आप जो है फिल्म मेकिंग में, हाउ हैज योर बैकग्राउंड, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो से कैसे आपकी जो लेखनी है, राइटिंग की जो है, उस पर कैसे प्रभाव डालती है? सर, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। हाँ सर, देखिए, मैं एक किसान हूँ पंजाब का। मैं अपने खेतों में अभी बैठा हूँ, अपने गाजर की खेती है। जो मैं लिखता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे दिया हुआ भगवान ने। ऐसी ऐसी चीजें मैंने लिखी। 1990 से मैं अपने स्कूल में गाने लिखा करता था, और उस टाइम कैसेट निकाला करते थे जो स्ट्रगलिंग सिंगर हैं, तो उनको मैंने गाने लिख के मैं दिया करता था। उसके बाद लिखता गया। आज भी मैं मतलब इतनी को स्टोरीज लिख के रखी हुई हैं और लिखता रहता हूँ नए नए कंटेंट। चाहे सामने स्पेस नहीं मिल रही, फिर भी लिखने का शौक है। देखो अभी आगे ट्राई करेंगे अच्छे के लिए। अपनी जो स्टोरीज हैं जब उनको बना के लोगों के सामने पेश करेंगे, तो जरूर जनता रिस्पॉन्स देगी, अच्छा कुछ नया देखेगी। Right, sir. Moving to the next question, please tell us about the journey of creating चाचा विष्णु बाहुबली, और जो कॉमेडी जो सेटिंग होती है, जो हास्य है, सर इसके बारे में सर बताइए। आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेट के बारे में, मूवीज के बारे में जो आपने ये करी है, डायरेक्ट करी है, लिखा है? सर ये सब जुगाड़ वाली मूवी हैं, जो बहुत जुगाड़ से बनाई जाती, पर उनका कंटेंट होता है जो वो लोग पहली बार देखते हैं, लोगों के ब्रेन में लगता है। चाचा विष्णु बाहुबली एक ऐसे 4 दोस्तों की कहानी है जो बहुत डरपोक हैं, और वो उस कंपटीशन में है कि मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ। दूसरा ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ।
तीसरा ये समझता है मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूं। तो एक टाइम पे उनको लगता है कि नहीं यार पंजाब में गलत हो रहा है, पंजाब में नशा शरेआम बेचा जा रहा है, पुलिस पॉलिटिशियन और जो नेता है सब मिलके नशा बेच रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें बहादुर बनना पड़ेगा। बहादुर कैसे बने? ऐसे ऐसे करके वो कॉमेडी है और साथ में एक लोगों को अच्छा मैसेज भी है, क्योंकि सिनेमा अगर हम लोगों को एक दर्पण के तौर पे काम नहीं करेंगे तो वो सिनेमा नहीं माना जाएगा। पहले के लोगों को पूजते थे लोग, क्यों पूजा करते थे? इसीलिए कि सिनेमा के साथ साथ शिक्षा मिलती थी, अपना जो संस्कृति वो भी दिखाई जाती थी। तो वो मैंने इस टाइप का मतलब कंटेंट बनाया जिसमें एक तो पहली बार, बाकी सब जुगाड़ो ही था, वो पैसा वैसा उसमें कुछ नहीं लगा, सब जुगाड़ से हमने बनाया, पर वो फिल्म बहुत चली। और ऐसे ही मतलब मैं जैसे बहुत सारी स्टोरीज लिख चुका हूं, तो उसमें कुछ कंटेंट होंगे अच्छे। भारत को मैं दिखाऊंगा, जैसे राज कपूर साहब, मनोज कुमार साहब, गुरुदत्त साहब ने दिखाया भारत। वो भारतीय थे, उन्होंने भारत देखा था और लोगों को दिखाया। मैं भी भारत घूमा हूं, मैं भी लोगों को भारत दिखाऊंगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भारत की असली संस्कृति को जरूर सामने लाऊंगा। लोग मुझे थैंक्स कहेंगे फिल्म देख के। चाहे कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, मैं उसमें मतलब प्रॉपर उसके साथ प्रॉपर न्याय करूंगा अपनी स्टोरी के साथ और अपने देश के लोगों के साथ। ठीक सर, ठीक सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एन इंस्पायरिंग एक्टर्स जो अभी नए नए न्यू कमर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बीइंग ए राइटर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग एन एक्टर? सो उनके लिए सर क्या आप टिप्स देना चाहते हैं कि ये चीजें ध्यान में रखें, या आगे ऐसे जो है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पड़ाव रहते हैं? इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं दी जा सकती। ये तो हजारों लोगों की भीड़ है, उसमें कुछ लोग आगे निकलेंगे, बाकी लोग बर्बाद होंगे। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी फिल्मों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की कैसी क्या भूमिका होती है? मैं और मेरे जैसे जो आने वाले मेकर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तहे दिल से थैंक्स कहते हैं हम लोग। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग? आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, बट हाँ जब फ्री टाइम मिलता है तो सर आप क्या क्या करना पसंद करते हैं? वो फ्री टाइम, मी टाइम जो है, वो सर आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फ्री टाइम में मैं खेतों में घूमता रहता हूँ, कभी किसी यार दोस्त के पास घूम आता हूँ। मेरा बेटा है, इसके साथ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। बोलो भाई, भाई बोलो। हेलो सर। हेलो यार। बैडमिंटन खेलता हूँ इसके साथ, और खेती बाड़ी का अपना अच्छा काम है भगवान की कृपा से। यहाँ अपने लेबर लगी रहती है, इनको चाय दे के आ जा और इनको बता दो ये कर लो वो कर लो। शाम को गाड़ी आती है, यहाँ गाजर लोड करते हैं। हाँ जी, ये ड्रम लगा हुआ है गाजर धोने का। तो अच्छा काम है अपना खेती बाड़ी का, और लिखने का शौक है। बस यही सब है गांव में जितना को होता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर मैं लेना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फर्स्ट रिसीव रिकॉग्निशन फॉर योर वर्क? आपके काम में जब आपको जब पहचान मिली, बड़ी पहचान मिली, तो वो क्षण, वो पल कैसा था? हाँ सर, मैं ये तो कभी नहीं भूलूंगा। एक्चुअली मैंने जब मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे शो मिल चुका है। मुंबई में मैंने किसी को नहीं बताया। उस टाइम मैं महाराज 4 बंगला में 25 नंबर सोसाइटी में 22 नंबर रूम में रहता था, और मैं शूटिंग करके आ गया। शूटिंग चल रही है और फिर भी किसी को पता नहीं है कि मैं मतलब सेकंड सोडी जो वो मैं हूं। और जिस दिन मेरी एंट्री हुई, राइट राइट राइट, एंट्री जब रात को एंट्री दिखाई गई, जब टेलीकास्ट एंट्री दिखाई गई, वो दुनिया को सबको ये था कि अगला सोडी कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। मतलब वो ऐसा रिवील कर चुके थे कि आज एंट्री होने वाली है इस एपिसोड में। तो जैसे मेरा वहां फेस दिखा तो वो मेरा फोन उस दिन बजा। ऐसा फोन तो कभी जिंदगी में नहीं बजा। ग्रेट ग्रेट। कैसे मतलब शायद मेरे जो फोन का वो पूरा जाम ही हो गया एकदम 1-1.5 घंटे के लिए। इतने फोन तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहाँ फोन ही फोन आए जा रहे हैं, एक पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन, मोबाइल बज रहा है बज रहा है बज रहा है। यार वो मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा, ना कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं। वो मेरे लिए बड़ी मतलब एक अलग बात थी, क्योंकि वो सब ने देख लिया। और जितने पहचान, हर एक्टर के पहचान के बहुत लोग होते हैं आसपास के, इतने फोन फोन बजता जा रहा है। वो मेरे लिए मतलब एक अलग मूवमेंट थी लाइफ की। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। नहीं सर, वो वाकया, वो ऐसी चीजें आपके साथ रोज हो
और आप ऐसे ही फेमस होते जाएं दिन ब दिन। और आप जिस सब्जेक्ट्स पे, आप जिस टॉपिक्स पे आप लिखते हैं और मूवीज बनाते हैं, तो नए नए कलाकारों के साथ, अच्छे उभरते कलाकारों के साथ आप उनको जोड़ें। और हमारे लिए एज ए दर्शक की जब मैं बात करूं, तो दर्शकों के लिए यस, दोनों प्रकार की मूवी आए, कॉमेडी भी और सटायर भी, या सोचने पे जो मजबूर करें, जो अपने देश से कनेक्ट करें, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करें। और एक वो जज्बा रहता है कि हाँ, कुछ करना है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, कुछ अपने को भी करना है, कुछ अपने देश के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला सर, इसके लिए अगेन मैं योगी राम की टीम की तरफ से और अमित चेतवानी सर है, उन दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप दोनों की कोऑर्डिनेशन से मेरे को ये मौका मिला, मेरी टीम को ये मौका मिला कि आपके साथ बात कर सके सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक्स।